नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में ना बहुत सारे प्यार मोहब्बत में लोग धोखा खा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा धोखा खा रहे हैं। लव मैरिज करो तो धोखा, अरेंज मैरिज करो तो धोखा, नहीं मैरिज करो तो धोखा, लिव इन में रहो तो धोखा, धोखा ही धोखा है ना हर तरफ। तो कैसे देखेंगे कि हम धोखा ना खाएं, कि मेरा जो पार्टनर लॉयल रहेगा मेरे प्रति, मेरा पार्टनर कभी भी मेरा नुकसान नहीं कर सकता है। अगर आपके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में ये रेखा है तो निश्चिंत रहिए, आराम से जाइए, हिल स्टेशन जाइए, जहाँ जाना है जाइए। कहीं कोई आपको ना ड्रम में डालेगा ना ही पहाड़ी से फेंकेगा। थोड़ा सा बोलने में लगता है अजीब सा, मतलब मैं बोल जरूर रही हूँ, लेकिन जिसके साथ गुजरता है उनको तो बुरा लगता ही लगता है। बट कहते हैं ना कि जो आपकी किस्मत में लिखा रहता है वो होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं, अगर चीज़ों को हम इग्नोर करते रहते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। और हमारे जो पूर्वजों ने जो डिसाइड कर रखा है ना, पहले कुंडली मिला के शादियाँ हुआ करती थी, हर चीज़ मिलाया जाता था और उसको माना जाता था। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है तो उसका किसी ना किसी रूप से सॉल्यूशन दिया जाता था, पूजा पाठ के द्वारा दिया जाता था। अब मान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो आप उसका इलाज करवाएंगे ना, तो इलाज करवाएंगे तो मेडिसिन खाएंगे, ऑपरेशन होगा तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से ये जो होता है हमारा ओकल्ट, इसमें होता है पूजा अनुष्ठान यज्ञ, यही सब होता है। और इससे हमारा तो भला होता ही होता है, साथ में प्रकृति का भी भला होता है। सोचिए कितना अच्छा इन्वायरमेंट का भला होता है। जब यज्ञ हवन करते हैं, जो उससे जो धुआं निकलता है, उसमें जो सामग्री होती है, सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। और साथ ही साथ हमारे वातावरण के लिए, हमारे चिड़िया के लिए, हमारे पेड़ पौधे के लिए, हर चीज़ के लिए बेनिफिट होता है। हम जितना दूर जाएंगे ना इन चीज़ों से, उतनी ही प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आएगी। इस चीज़ को समझिए। अब देखिए, मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आप किसी से भी दोस्ती करते हैं, किसी से भी किसी प्रकार का रिलेशनशिप में जाते हैं, तो एक बार उनका हाथ देख लीजिए ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है हाथ देखने में, क्या ही जाने वाला है। अगर मान लीजिए आगे जो हमारा नुकसान होगा उतना बड़ा नुकसान तो नहीं होगा, हम तो धोखा तो नहीं खाएंगे, डिप्रेशन एंजाइटी में तो नहीं जाएंगे ना। अगर सामने वाला धोखेबाज है तो बस शुरू से ही माइंड मेकअप रहेगा ना, जब तक तुम हो मेरे साथ में तब तक मैं हूँ आपके साथ में, ये वाला मेंटलिटी के साथ आप उनके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर सपोज बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है तो, अगर नहीं आया तो ठीक है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये वाले पॉलिसी अपना के रखिए, कहीं धोखा नहीं खाइएगा आप लोग। मैं एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपका जो पार्टनर है उसके हाथ के आप हृदय रेखा को देखिए। अच्छा, उससे भी पहले एक कलर देख लिया करिए। आप देखना, जितने भी लोग निगेटिव एक्टिविटी में होगा, कोई भी चोरी करने की आदत होगा, झूठ बोलने का आदत होगा, उनके हाथ में आप क्वालिटी देखना, उनका हाथ कभी भी पिंक नहीं होगा, कुछ ना कुछ अजीब सा कलर, या तो काफ़ी ज़्यादा रेड होगा। मान लीजिए जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, तो आप उसका हाथ देखेंगे तो उसका जो हथेली का जो कलर होगा ना वो रेड होगा। वहीं पे थोड़ा सा जो निगेटिव थिंकिंग का होगा ना, उसके हाथ में रेखाएं ब्लैक रहेंगी, तिल वगैरह, कुछ ना कुछ निगेटिव साइन जरूर रहता है। ये तो मतलब डिनाई आप कर ही नहीं सकते हैं कि नहीं रहेगा, रहेगा ही रहेगा। अब क्या है ना कि हमारा जो पार्टनर होता है, किसी भी रिलेशनशिप में हम जा रहे होते हैं, किसी भी तरह की दोस्ती कर रहे होते हैं, तो आपको देखना क्या होता है, मेन आप देख लीजिए उनका हार्ट लाइन। हार्ट लाइन जैसे देखेंगे ना तो उनके इमोशंस का लेवल पता चल जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति का अगर इमोशनली रूप से गलत है, इमोशनली रूप से निगेटिव है, वो आपके साथ क्या किसी के साथ भी वो सही नहीं रह सकता है। कई बार हमें क्या लगता है कि व्यक्ति मेरे साथ ही गलत कर रहा है, सामने वाले के साथ में बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे अभी बहुत सारे केस आप सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत सारे केस है। तो आपको क्या लगता है वो अपने प्रेमी के कारण पति को मार दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, उसका जो है ना इमोशंस ही निगेटिव है। तो जब इमोशंस निगेटिव है तो कल को वो उससे शादी करती, उसको भी मार देती। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जातक का जो प्रवृत्ति होता है ना, तो वो प्रवृत्ति हमेशा वो आएगा ही आएगा उसमें, चाहे वो आप कितना भी कुछ कर लीजिए। जंगल का राजा शेर है तो उसमें शेर वाली क्वालिटी आएगी ही आएगी, लोमड़ी की चालाकी वाली क्वालिटी आएगी ही आएगी। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति टू व्यक्ति का नेचर बदलता है, नेचर जैसा रहता है व्यक्ति का ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ परिवेश में आके वो बदल जरूर जाएगा। तो आपको देखना क्या है, व्यक्ति का हृदय रेखा। देखिए, हृदय रेखा जो होता है ना, ये हमारे इमोशंस को बताता है, बहुत जबरदस्त का होता है। और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में बस बारीक सा फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे हम बुद्धि लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग माइंड लगाते हैं, और यहाँ पे किसी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं। अगर माइंड से काम करें तो हम पॉजिटिव नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि उसका संबंध जो होता है ना हमारे मंगल ग्रह से होता है। कहीं पे चंद्रमा से, चंद्रमा वाले पागल हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा चंद्रमा डोमिनेट
रहेगा तो एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन। लेकिन मंगल है तो मंगल आपको एकदम से एक्शन दिखाएगा, प्रैक्टिकल चीजें को दिखाएगा। अब हृदय रेखा का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? बुध के माउंट से, है ना, बुध के माउंट से है, या फिर आप कहीं पे देखेंगे कि गुरु के माउंट से होता है। तो यहाँ पे जातक किसी तरह का कोई प्रैक्टिकल बुद्धि नहीं लगाता है। कहते हैं ना, दिल के मामले में दिमाग का कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन आजकल तो कहते हैं ना लोग दिल में भी दिमाग लेके घूमते हैं, कई सारे डायलॉग हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हृदय रेखा। सबसे पहली बात तो जान लीजिए, जितनी लॉन्ग हृदय रेखा होगा जातक उतने ही बड़े दिल के होंगे। कहते हैं ना बहुत बड़े दिल वाले हैं जातक। लॉन्ग हृदय रेखा काफी शुभ बोला गया है, बशर्ते थोड़ा कर्वी हो। अगर ये रेखा मान लीजिए एकदम स्ट्रेट रहेगा तो ये फिर नहीं उतना इम्पैक्टफुल रहेगा, मतलब प्रैक्टिकल जातक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए हृदय रेखा थोड़ा सा कर्व लेके आपके गुरु के माउंट पे जाए, दी बेस्ट होता है। ऐसे जातक पे आप विश्वास कर सकते हैं। ये आपके रिश्ते को, अगर शादी की ही बात करें तो ये शादी तक ले जा सकते हैं रिश्ते को, ये निभाएंगे, मरते दम तक निभाएंगे। ऐसे जातक धोखा जल्दी नहीं देते हैं। अब देखिए कई बार हर केस में अपवाद होता है, तो अपवाद को लेके मत लीजिएगा, मत रहिएगा कि अरे फलाने का ऐसा था। अपवाद में अलग बात होता है, लेकिन देखा जाता है 90% व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, स्वच्छ दिल के होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं और अपनी वाइफ को या फिर अपने लाइफ पार्टनर को अपने लेवल में रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक क्वालिटी कह लीजिए या प्रॉब्लम कह लीजिए कि अपने से निम्न स्तर में जल्दी शादी वगैरह नहीं करना चाहते हैं, दोस्ती भी नहीं करना चाहते, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करके रखते हैं ऐसे जातक। वहीं पे मान लीजिए इन दोनों के बीच में हो, गुरु के और शनि के बीच में हो, तो कभी कभी ये लोग स्वार्थी होते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे आपका। जिनका भी हार्ट लाइन गुरु के माउंट पे जाए या फिर गुरु और शनि के बीच में रुक जाए, यहाँ से इस प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ से रुक जाए, तो ये जातक भी आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है, धोखेबाज कौन होगा? जिसका शनि पे, एकदम शनि पे आके रुके या फिर शनि तक ही रहे। ऐसे जातक को देखा गया है, प्रैक्टिकल रूप से भी देखा गया है, बहुत सेल्फिश होता है, मुंह में जुबान में रहेगा मीठा और पीछे में छुरी लेके घूमते हैं ऐसे जातक। ऐसे जातक अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके पास, आपके पैर के नीचे भी गिर जाएंगे और जैसे ही स्वार्थ निकलेगा आपके सर पे चढ़ जाएंगे। इनसे बहुत अलर्ट रहें। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए ये हार्ट लाइन डिस्टर्ब चल रहा है, सपोज आपका हार्ट लाइन खराब है, द्वीप बना हुआ है हार्ट लाइन पे, क्रॉस बना हुआ है, फॉलिंग लाइन है, आपको बहुत अलर्ट रहना है। मैं इसलिए ये वीडियो में अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ, खास करके जो अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी करने वाले हैं, अपने हार्ट लाइन को जरूर देख लीजिए। अगर आपका हार्ट लाइन खराब है तो एकदम से इसको आप श्योर मानिए कि आपको बहुत हिसाब से, बहुत ही फूक फूक के कदम उठाना पड़ेगा, बहुत ही हिसाब से रहना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। खास करके लव रिलेशन में है, किसी प्रकार की दोस्ती यारी में जहाँ इमोशनल बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, वहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना। अगर आपका लाइफ लाइन डिस्टर्ब है तो, अगर सामने वाला का डिस्टर्ब है लाइफ लाइन, तो समझिए वो व्यक्ति भी बहुत धोखा खाया हुआ है, बहुत प्रॉब्लम में आया हुआ है आपके पास। तो कृपया करके उनको धोखा मत दीजिए, उनको थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करिए। बट ये हार्ट लाइन आपके और आपके सामने वाले की स्थिति को बताता है। अगर शनि तक है, बहुत अलर्ट रहिए, चाहे आपका हो चाहे आपके पार्टनर का हो। ठीक है, कई बार हमें खुद नहीं पता होता है कि हम कितने स्वार्थी हैं, हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सामने वाले को पता होता है आप कितने स्वार्थी हो और कितना स्वार्थ सिद्ध करते जा रहे हो। तो एक बार थोड़ा अपना भी एनालिसिस कर लीजिए। अगर हार्ट लाइन आपके शनि तक रुक रहा हो तो, अगर उसके बाद कहीं भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए। अगर फॉलिंग लाइन है, द्वीप है, जंजीर नुमा है, क्रॉस है, टूटी हुई हार्ट लाइन, आपको अलर्ट रहने की बहुत ही जरूरत है। अगर हार्ट लाइन डिस्टर्ब है और माइंड लाइन और लाइफ लाइन भी डिस्टर्ब है, यहाँ पे तो विशेष करके बहुत ही ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है। कुंडली में हर एक चीज़ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें हेजिटेशन होता है कि सामने वाले से कुंडली कैसे मांगे, बर्थ डेट कैसे मांगे। अरे हाथ तो कहीं भी किसी का भी देख सकते हैं ना, आप एक नज़र में देख सकते हैं इसका, अच्छा इसका हार्ट लाइन ऐसा है, तो सामने वाला कितना भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हो, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आगे आपका कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप जरूर पूछिए मेरे से, मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए ही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे कमेंट आए हुए, 3-4 कमेंट। रियल पाम एनालिसिस बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, बोला भी फैक्ट है, क्यों मानेंगे आप मेरी बात को। तो देखिए, रियल पाम एनालिसिस भी मेरे चैनल पे है, आप देखिए, ठीक से देखिए, अच्छे से देखिए। उसमें एक एक रेखाएं के बारे में, एक एक माउंट के बारे में, पाम के कलर के बारे में, चिन्हों के बारे में, हर एक चीज़ मैंने बताया हुआ है।
और 1-2 वीडियो नहीं है, 100 प्लस में ही वीडियो होगा। 100 क्या मतलब 500 प्लस में ही वीडियो होगा। आप देखिए उसमें रियल पाम एनालिसिस भी है, ठीक है। और आप खुद भी, आप जो मैं बता रही हूँ, आप आस पड़ोस अपना भी हाथ देख के देखिए ना, उसमें बहुत कुछ मिलता है। मैं फैक्ट ही बता रही हूँ, फालतू चीज़ क्यों बताना मुझे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।